नमस्ते, स्वागत है आपका हमारे न्यू ट्रिक विथ डीडी चैनल में। चलिए शुरू करते हैं स्किनर, पावला और प्याजे से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो शुरू करते हैं आज का पहला प्रश्न। तो प्रश्न है, किस सिद्धांत का उपयोग किया जा रहा होता है जब पर्यावरण से किसी नकारात्मक उद्दीपक को हटाया जाता है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कोई व्यवहार बना रहे। ये क्वेश्चन आपका एमपीटेट 2019 में पूछा गया है। तो फर्स्ट है सकारात्मक दंड होगा, बी नंबर में है सकारात्मक पुनर्वलन होगा, सी नंबर में है नकारात्मक दंड होगा और डी नंबर में है नकारात्मक पुनर्वलन होगा। तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर यहाँ हो जाएगा हमारा नकारात्मक पुनर्वलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार को पुनर्वलित करने का सबसे अच्छा समय कब है? ये क्वेश्चन एमपीटेट 2019 में समय पहले व्यवहार को पुनर्वलित करने का अच्छा समय माना जाता है। बी नंबर में है व्यवहार होने के लंबे समय बाद, सी नंबर में है व्यवहार होने के कुछ समय बाद, डी नंबर में है व्यवहार होने के कुछ समय पहले। तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर यहाँ हो जाएगा सी नंबर, व्यवहार होने के कुछ समय बाद। तो व्यवहार होने के कुछ समय बाद ही व्यवहार को पुनर्वलित करने का अच्छा समय माना जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप किसी के साथ में अच्छा व्यवहार करते हो या आप किसी की मदद करते हो और सामने वाला व्यक्ति आपसे कहता है कि आपको शाबाशी देता है कि बहुत अच्छा, आपने बहुत अच्छा कार्य किया उसकी मदद करके, तो आपको पुनर्वलन वहाँ तुरंत मिला है, कार्य किया है और उसके बाद ही आपको तुरंत वहाँ पुनर्वलन मिल गया है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा व्यवहार होने के कुछ समय बाद व्यवहार को पुनर्वलित करना चाहिए। जैसे अभी इस एग्जाम्पल में हुआ है, आपने जैसे ही व्यवहार किया उसके कुछ समय बाद ही आपको पुनर्वलन मिल गया, मतलब आपको शाबाशी मिल गई कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा एक व्यवहार की पुनरावृत्ति को बढ़ावा देता है? ये क्वेश्चन एमपीटेट 2019 में पूछा गया है। तो फर्स्ट है पुनर्वलन, बी नंबर में सुसुप्ता, सी नंबर में चंकिंग और डी नंबर में है दंड। तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर यहाँ हो जाएगा हमारा फर्स्ट पुनर्वलन। तो व्यवहार की पुनरावृत्ति को बढ़ावा देता है पुनर्वलन। जैसे अगर आपने किसी की मदद की है और सामने वाला व्यक्ति आपसे कहता है कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया है, तो आप उस कार्य को क्या है, आप अपने व्यवहार में उस कार्य को बढ़ाएंगे, उसी कार्य को आप बढ़ाओगे। तो यही होता है आपका पुनर्वलन, कि जब आपसे कोई व्यक्ति कह देता है कि आपने बहुत अच्छा कार्य किया है, तो वो बहुत अच्छा कार्य क्या है आपके लिए, वो होता है आपके लिए पुनर्वलन होता है। तो इसीलिए आप क्या करोगे, उसी व्यवहार को आप बढ़ाओगे। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट पुनर्वलन। नेक्स्ट है, अधिगम का कौन सा सिद्धांत प्रेषित करता है जब बच्चा किसी परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन करता है क्योंकि उसे एक नए फोन का वादा किया गया था? ये क्वेश्चन एमपीटेट 2019 में पूछा गया है। फर्स्ट है नकारात्मक दंड होगा, बी नंबर में नकारात्मक पुनर्वलन होगा, सी नंबर में सकारात्मक दंड होगा और डी नंबर में सकारात्मक पुनर्वलन होगा। तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर यहाँ हो जाएगा हमारा डी नंबर, सकारात्मक पुनर्वलन। तो यहाँ आप सकारात्मक पुनर्वलन दे रहे हैं बच्चे को कि अगर वह अच्छा प्रदर्शन करेगा तो उसे एक फ़ोन दिया जाएगा। तो इसलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर। नेक्स्ट है, व्यवहार संकेतों का प्रयोग किसके द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत में होता है? ये क्वेश्चन आपका केवीएस टीजीटी 2017 में पूछा गया है। तो कोयलन ने अपने सिद्धांत में व्यवहार संकेतों का प्रयोग किया है, बी नंबर में है हल ने अपने सिद्धांत में व्यवहार संकेतों का प्रयोग किया है, या सी नंबर में थॉर्नडाइक ने किया है और डी नंबर में है स्किनर। तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर यहाँ हो जाएगा हमारा डी नंबर, स्किनर ने ही अपने सिद्धांत में व्यवहार संकेतों का प्रयोग किया था। इनका मानना था कि व्यक्ति जैसा व्यवहार करता है, जो भी व्यवहार करता है, उसी व्यवहार के माध्यम से ही व्यक्ति सीखता है। अगर आप किसी के साथ में अच्छा कार्य करते हो
तो आपको शाबाशी मिलती है। अगर आप किसी के साथ में बुरा व्यवहार करते हो तो आपको वहाँ डांटा जाता है। तो यही होता है आपका व्यवहार। तो इसकी बात किसने की है? स्किनर महोदय ने की है। नेक्स्ट है द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक के लेखक है। ये क्वेश्चन आपका यूपिटर 2018 में पूछा गया है। तो किसकी पुस्तक है ये? फर्स्ट है स्किनर महोदय की है, बी नंबर में हल की है, सी नंबर में पेवलव की है और डी नंबर में है थॉर्नडाइक। तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर यहाँ हो जाएगा हमारा फर्स्ट, स्किनर महोदय ने ये पुस्तक लिखी थी। तो इसे हम एक ट्रिक के साथ में जानेंगे कि स्किनर मतलब स्किन। अगर आपकी स्किन अच्छी होगी तो आप क्या है, बिहेव आप अच्छा करोगे, आप व्यवहार अच्छा करोगे। तो स्किन से स्किनर हो जाएगा, बिहेव से हो जाएगा आपका बिहेवियर। तो इस तरीके से आप इसे याद रख सकते हैं कि स्किनर ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? स्किनर ने लिखी थी द बिहेवियर ऑफ ऑर्गेनिज्म नामक पुस्तक। पावलोव ने कौन सी पुस्तक लिखी थी? पावलोव ने लिखी थी कंडीशनड रिफ्लेक्स। और थॉर्नडाइक ने कौन सी लिखी थी? थॉर्नडाइक ने लिखी थी एजुकेशन साइकोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया जाता है। यूपिटर 2018 में पूछा गया है। तो फर्स्ट है शाब्दिक अधिगम के लिए, बी नंबर में है क्रिया प्रसूत अनुबंधन के लिए, सी नंबर में है चालक अधिगम के लिए और डी नंबर में है आकस्मिक अधिगम के लिए। तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर यहाँ हो जाएगा हमारा बी नंबर, क्रिया प्रसूत अनुबंधन के लिए। स्किनर महोदय ने ही स्किनर बॉक्स का प्रयोग किया था। किसमें किया था? क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में किया था। अगर आपको हमारी इन सभी प्रश्नों की डिटेल जाननी है तो ऊपर आई बटन पर क्लिक करके इन सभी क्वेश्चन की फुल डिटेल आप जान सकते हैं। ये सारे सिद्धांत मैंने आपको पढ़ा दिए, स्किनर का, पावलोव का, जीन पियाजे का और थॉर्नडाइक का। तो आप ऊपर आई बटन पर क्लिक करके वहां से सारी वीडियो की डिटेल जान सकते हैं। बात करते हैं का क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत खाली स्थान द्वारा दिया गया था। ये क्वेश्चन यूपिटर 2016 में पूछा गया है। फर्स्ट है पावलोव, बी नंबर में है थॉर्नडाइक, सी नंबर में है टॉलमैन और डी नंबर में है स्किनर। तो किसने क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत दिया था? तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर, स्किनर। तो जब भी स्किनर की बात आएगी तो आपको क्या ढूंढना है? केवल एक शब्द ढूंढना है, क्रिया प्रसूत शब्द। तो यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा डी नंबर। लेकिन बात करते हैं पावलोव ने कौन सा सिद्धांत दिया था? तो पावलोव ने दिया था अनुकूलित अनुक्रिया का सिद्धांत। थॉर्नडाइक ने दिया था उद्दीपन अनुक्रिया का सिद्धांत और टॉलमैन ने दिया था उत्तेजना प्रतिक्रिया सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। सीखने का कौन सा सिद्धांत पूर्णतः स्पष्ट व्यवहार पर निर्भर है? ये क्वेश्चन आपका DSSB PRT 2017 में पूछा गया है। तो फर्स्ट है व्यवहारवादी, बी नंबर में संज्ञानात्मकवादी, सी नंबर में विकासात्मकवादी और डी नंबर में संरचनावादी। तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर यहाँ हो जाएगा फर्स्ट, व्यवहारवादी। तो व्यवहारवादी कहते हैं हम स्किनर के सिद्धांत को ही हम व्यवहारवादी सिद्धांत भी कहते हैं। उन्हें कोई फॉर एग्जाम्पल अगर कोई व्यक्ति कहीं कार्य करता है तो अगर वह अपने मालिक से अच्छे से व्यवहार नहीं करेगा तो वह उसे हटा देगा, और अगर अच्छे से व्यवहार करेगा तो वह क्या है, उसे रख लेगा। तो उसका सीखने का, वो उसके कार्य करने का या सीखना किस पर निर्भर करता है? वो सीखना निर्भर करता है उसके व्यवहार पर, सीखना निर्भर करता है। तो इसीलिए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारा फर्स्ट, व्यवहारवादी। नेक्स्ट है बच्चे अपने माता पिता के सुदृढ़ीकरण की प्रतिक्रिया में उपयुक्त आवाजें और शब्द सीखते हैं, जिसके द्वारा भाषा के विकास के सिद्धांत का सुझाव दिया जाता है। ये क्वेश्चन आपका DSSB PRT 2014 में पूछा गया है। फर्स्ट है व्यवहारवादी, बी नंबर में निर्दिष्ट, सी नंबर में है संज्ञानात्मक और डी नंबर में प्रासंगिक। तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर यहाँ हो जाएगा हमारा फर्स्ट, व्यवहारवादी। तो यहाँ हम समझ सकते हैं कि अगर माता पिता जैसा भी व्यवहार करते हैं, जैसी आवाज़ निकालेंगे, जो भी शब्द बोलेंगे, उसी शब्द
इसकी प्रतिक्रिया कौन देता है? बच्चा देता है। तो यहाँ व्यवहार की बात हो रही है, इसीलिए हमारा यहाँ आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा व्यवहारवादी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आप हमारी वीडियो की समय समय पर नोटिफिकेशन पा सकें। क्वेश्चन की 11वें प्रश्न की बात करते हैं। 11वें प्रश्न की तो 11वां प्रश्न है, किस व्यवहारवादी का मानना है कि अन्य व्यवहारों की भी भाषा भी क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखी जाती है? ये क्वेश्चन यूपीटर 2016 में पूछा गया है। तो फर्स्ट है वाटसन, बी नंबर में है स्किनर, सी नंबर में है गुथरी और डी नंबर में है थार्नडाइक। तो किसने क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखने की बात कही है? तो ये आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ बी नंबर, स्किनर ने क्रिया प्रसूत अनुबंधन द्वारा सीखने की बात कही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवहार संकेतों का प्रयोग किसके द्वारा दिए गए अधिगम सिद्धांत में होता है? ये क्वेश्चन आपका KVS TGT 2017 में पूछा गया है। क्या कोहलन ने अपने सिद्धांत में व्यवहार संकेतों के माध्यम से सीखना बताया है? बी नंबर में हल ने बताया है या फिर सी नंबर में थार्नडाइक ने ऐसा कहा है कि व्यवहार संकेतों के माध्यम से बच्चा सीखता है, या फिर स्किनर महोदय ने कहा है कि बच्चा जो है व्यवहार संकेतों के माध्यम से सीखता है? तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ हमारा? आंसर हो जाएगा डी नंबर, स्किनर महोदय ने ही व्यवहार संकेतों का प्रयोग करते हुए अपना सिद्धांत दिया था। इनका ही मानना था कि कोई भी व्यक्ति क्या है व्यवहार के माध्यम से अपने व्यवहार के माध्यम से ही किसी काम को सीखता है। एक आम आदमी की पुनर्वलन और दंड की समझ उससे पृथक है जो खाली स्थान में प्रयुक्त होती है। यह क्वेश्चन एमपीटर 2019 में पूछा गया है। फर्स्ट है क्रिया प्रसूत अनुबंधन, बी नंबर में संकेत अधिगम, सी नंबर में अनुकूलित अनुक्रिया अनुबंधन और डी नंबर में है सामाजिक अनुबंधन। तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर यहाँ हो जाएगा हमारा फर्स्ट, क्रिया प्रसूत अनुबंधन। क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत में स्किनर महोदय ने पुनर्वलन की बात की थी कि व्यक्ति या तो पुनर्वलन के माध्यम से अच्छे से सीखता है या फिर दंड के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उस सिद्धांतकार का चयन करें जिसका सिद्धांत शिक्षण संगठन और योजना अधिगम प्रणाली के संबंध में बताता है। ये क्वेश्चन भी आपका एमपीटर 2019 में पूछा गया है। तो फर्स्ट है W कोहलर, बी नंबर में है V.F. स्किनर, सी नंबर में है पावलोव और डी नंबर में है E. एरिक्सन। तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर यहाँ हो जाएगा हमारा बी नंबर, V.F. स्किनर। नेक्स्ट है, स्किनर ने वकालत की कि सीखने की संभावना तब अधिक होती है जब, ये क्वेश्चन एमपीटेक 2019 में पूछा गया है। तो कब सीखने की संभावना अधिक होती है? फर्स्ट ऑप्शन है सार्वजनिक घटनाओं व अवलोकनीय व्यवहार की व्याख्या करना, बी नंबर में है एक व्यवहार का अवलोकन प्रतिदर्श द्वारा किया जाता है और सी नंबर में है व्यवहार उत्तेजना के लिए एक प्रतिसाद प्रतिक्रिया बन जाता है और डी नंबर में है व्यवहार को एक इनाम या सजा के साथ प्रबलित किया जाता है। तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा यहाँ हमारा डी नंबर, व्यवहार को एक इनाम या सजा के साथ प्रबलित किया जाता है। तो स्किनर महोदय कहते हैं कि सीखने की संभावना तब अधिक होती है जब व्यक्ति को एक इनाम या फिर सजा के साथ में जोड़ दिया जाता है। अगर फॉर एग्जाम्पल कि अगर किसी व्यक्ति को कोई कार्य सिखाना है तो अगर आप उसे इनाम दोगे तो व्यक्ति बहुत अच्छे तरीके से उस कार्य को सीखेगा, या फिर आप उसे सजा दोगे तब उस कार्य को व्यक्ति सीखता है। तो इसीलिए स्किनर ने किसकी बात की है? इनाम या सजा की बात किसने की है? स्किनर महोदय ने की है। तो आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट है, एक बच्चा अपना काम करता है क्योंकि अगर वह काम करता है तो उसे चॉकलेट से पुरस्कृत किया जाएगा। चॉकलेट का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया जाता है? ये क्वेश्चन आपका एमपीटेक 2019 में पूछा गया है। तो फर्स्ट है क्रिया प्रसूत अनुबंधन शब्द का,
बी नंबर में है दुष्कर उद्दीपक का, सी नंबर में है प्रबलक का और डी नंबर में है तटस्थ उद्दीपक का। तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर यह हो जाएगा हमारा सी नंबर, प्रबलक या पुनर्वलन। तो यहाँ आपसे शब्द पूछा था कि चॉकलेट का वर्णन करने के लिए किस शब्द का उपयोग किया गया है यहाँ। तो यहाँ किया गया है प्रबलक या पुनर्वलन शब्द का उपयोग। लेकिन अगर आपसे यहाँ सिद्धांत पूछता तो सिद्धांत में आ जाता है आपका क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब एक व्यवहार की घटनाओं को बढ़ाने के लिए एक सुखद उद्दीपक को जोड़ा जाता है तो इसे खाली स्थान रूप में जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन आपका एमपीटेट 2019 में पूछा गया है। फर्स्ट है सकारात्मक दंड के रूप में जाना जाता है, बी नंबर में है सकारात्मक पुनर्वलन के रूप में, सी नंबर में है नकारात्मक दंड के रूप में और डी नंबर में है नकारात्मक पुनर्वलन के रूप में। तो किस रूप में इसे हम जानेंगे? तो आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ सकारात्मक पुनर्वलन, बी नंबर हमारा आंसर हो जाएगा। कि जब आप किसी व्यवहार की घटना को बढ़ाने के लिए एक सुखद उद्दीपक को जोड़ते हो तो वो आपका सकारात्मक पुनर्वलन हो जाता है, तो वो आपका सकारात्मक पुनर्वलन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खाली स्थान में एक उत्तेजना सम्मिलित होती है जो अपेक्षित प्रतिक्रिया की संभावना को प्रबल करती है। ये क्वेश्चन आपका एमपीटेट 2019 में पूछा गया है। तो फर्स्ट है नकारात्मक दंड होगा, बी नंबर में है नकारात्मक पुनर्वलन होगा, सी नंबर में है नकारात्मक दंड होगा और डी नंबर में है लापरवाही होगा। तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर यह हो जाएगा हमारा बी नंबर, नकारात्मक पुनर्वलन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दरवाजे को बंद करके लगातार आने वाली तेज आवाज से बचा जाता है। यह खाली स्थान का एक उदाहरण है। ये क्वेश्चन एमपीटेट 2019 में पूछा गया है। तो फर्स्ट है नकारात्मक दंड का है, बी नंबर में है नकारात्मक पुनर्वलन का है, सी नंबर में है सकारात्मक दंड का है और डी नंबर में सकारात्मक पुनर्वलन का है। तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर यह हो जाएगा हमारा नकारात्मक पुनर्वलन, बी नंबर आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है पावलोव के क्लासिकल कंडीशनिंग के प्रयोग में कौन सा जानवर शामिल था। ये क्वेश्चन एमपीटेट 2019 में पूछा गया है। तो फर्स्ट कुत्ता था, बी नंबर में कबूतर है, सी नंबर में चूहा था और डी नंबर में खरगोश। तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर यहाँ हो जाएगा हमारा फर्स्ट कुत्ता। पावलोव ने कुत्ते पर प्रयोग किया था और कबूतर पर किसने किया था? कबूतर पर किया था स्किनर महोदय ने 1943 में और चूहे पर भी किया था स्किनर महोदय ने, ये किया था 1938 में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट है किसने क्लासिकल कंडीशनिंग की खोज की, जो एक पर्यावरणीय उत्तेजना और एक अन्य उत्तेजना के बीच एसोसिएशन द्वारा संचालित एक अधिगम की प्रक्रिया है जो स्वाभाविक रूप से होती है। ये क्वेश्चन आपका एमपीटेट 2019 में पूछा गया है। फर्स्ट है एडवर्ड थॉर्नडाइक होगा, बी नंबर में इवान पावलोव है, सी नंबर में वोल्फगैंग कोहलर है और डी नंबर में जीन पियाजे है। तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर यहाँ हो जाएगा हमारा बी नंबर, इवान पावलोव। तो जब भी आपको क्लासिकल कंडीशनिंग शब्द मिलेगा तो आपको क्या लगाना है आंसर? आप आंसर लगाएंगे पावलोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिकल कंडीशनिंग मतलब चिर प्रतिष्ठित वातावरण अनुकूलन या शास्त्रीय अनुबंधन निम्न में से किसके द्वारा विकसित किया गया है। तो ये क्वेश्चन भी एमपीटेट 2019 में पूछा गया है। फर्स्ट है बंडूरा ने किया है, बी नंबर में पावलेव ने किया है, सी नंबर में है कोहलर और डी नंबर में है पियाजे। तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर यहाँ हो जाएगा हमारा बी नंबर, पावलेव। तो यहाँ क्लासिकल कंडीशनिंग शब्द फिर से मिल गया है, इसलिए आंसर हमारा क्या हो जाएगा? बी नंबर हो जाएगा पावलोव। नेक्स्ट है दो सहयोगी अधिगम सिद्धांत कौन से हैं। ये क्वेश्चन भी एमपीटेट 2019 में पूछा गया है। तो फर्स्ट है
शास्त्रीय अनुबंधन मतलब क्लासिकल कंडीशनिंग और प्रभावी अनुबंधन मतलब ऑपरेंट कंडीशनिंग है। बी नंबर में शास्त्रीय अनुबंधन मतलब क्लासिकल कंडीशनिंग और उत्प्रेरक अनुबंधन मतलब ऑपरेसिव कंडीशनिंग है। सी नंबर में शास्त्रीय अनुबंधन मतलब क्लासिकल कंडीशनिंग और क्रिया प्रसूत अनुबंधन मतलब ऑपरेंट कंडीशनिंग है। और डी नंबर में शास्त्रीय अनुबंधन मतलब क्लासिकल कंडीशनिंग और अवलोकन अनुबंधन मतलब ऑब्जर्वेंट कंडीशनिंग। तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ फर्स्ट, शास्त्रीय अनुबंधन मतलब क्लासिकल कंडीशनिंग और प्रभावी अनुबंधन मतलब ऑपरेंट कंडीशनिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक प्रसिद्ध क्रिया विज्ञानी मतलब फिजियोलॉजिस्ट जिसका शास्त्रीय अनुकूलन मतलब क्लासिकल कंडीशनिंग पर किया गया कार्य बाल मनोविज्ञान के क्षेत्र को प्रभावित करता है वे हैं। ये क्वेश्चन एमपीटर 2019 में पूछा गया है। तो फर्स्ट है एडवर्ड थार्नडाइक, बी नंबर में है वोल्फगैंग कोहलर, सी नंबर में है प्याजे और डी नंबर में है इवान पावलोव। तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर यहाँ हो जाएगा हमारा इवान पावलोव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? तो फर्स्ट है जितना संभव हो उतनी आवृत्ति से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन करना, बी नंबर में उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है, सी नंबर में एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, डी नंबर में सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिगत गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर यहाँ हो जाएगा हमारा सी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वर्ष तक के शिशु जब आंख, कान व हाथों से सोचते हैं तो निम्नलिखित में से कौन सा स्तर शामिल होता है? ये क्वेश्चन आपका सीटेट 2014 में पूछा गया है। फर्स्ट है मूर्त संक्रियात्मक स्तर, बी नंबर में है पूर्व संक्रियात्मक स्तर, सी नंबर में इंद्रिय जनित गामक स्तर और डी नंबर में है अमूर्त संक्रियात्मक स्तर। तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ सी नंबर, इंद्रिय जनित गामक स्तर। इसी अवस्था में इसी एज में बच्चा क्या करता है? अपने आँख, कान व हाथों से सोचता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिया कक्षा पिकनिक तय करने हेतु ऋषभ से सहमत नहीं है। वह सोचती है कि बहुमत के अनुकूल बनाने के लिए नियमों का संशोधन किया जा सकता है। यह सहपाठी विरोध प्याजे के अनुसार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ये क्वेश्चन आपका सीटेट 2014 में पूछा गया है। तो फर्स्ट है विषमांग नैतिकता से, बी नंबर में है संज्ञानात्मक अपरिपक्वता से, सी नंबर में है प्रतिक्रिया और डी नंबर में है सहयोग की नैतिकता। तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ डी नंबर, सहयोग की नैतिकता। तो यहाँ रिया और ऋषभ दोनों पिकनिक तय करने की सोच रहे हैं, दोनों में यही बहस चल रही है पिकनिक को लेकर। तो ऋषभ ने कोई प्लानिंग बनाई है कहीं जाने की और रिया उससे सहमत नहीं है। रिया कहती है कि हम बहुमत के अनुकूल अपने नियम में संशोधन कर सकते हैं, मतलब अगर जैसा सब चाहते हैं, जैसा सब चाहेंगे हम उसी के अनुकूल अपने नियम में संशोधन कर देंगे। कहने का मतलब है कि ऋषभ कहता है कि मुझे यहाँ जाना है और रिया कहती है या पूरा ग्रुप कहता है, रिया और पूरा ग्रुप कहता है कि यहाँ नहीं कहीं और जाना है। तो रिया का मानना है कि अगर जो रिया का मानना है कि जो बहुमत सभी का है उसी से रिया क्या है? सहमत है। तो रिया कहती है कि आप अपने ऋषभ से कहती है कि जो भी नियम बनाया है ऋषभ ने वो उसमें संशोधन किया जा सकता है बहुमत के अनुकूल, क्योंकि रिया क्या है? सहयोग की बात कर रही है, अपनी बात क्या है? नैतिकता से रख रही है, सहयोग की बात कर रही है और अपनी बात नैतिकता से रख रही है। इसलिए यहाँ आंसर हो जाएगा हमारा, क्या हो जाएगा? डी नंबर, सहयोग की नैतिकता। नेक्स्ट है प्याजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि ये क्वेश्चन आपका सीटेट 2019 में पूछा गया है। फर्स्ट है बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है, बी नंबर में बच्चों की सोच वयस्कों से
बी नंबर में बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। और सी नंबर में है बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। डी नंबर में है बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा हमारा यहाँ सी नंबर, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप में वयस्कों से भिन्न होती है। यही जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीन पियाजे के अनुसार बच्चे, ये क्वेश्चन आपका सीटेट 2019 में पूछा गया है। तो जीन पियाजे के अनुसार बच्चे क्या है? प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं। बी नंबर में है को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों के सावधानीपूर्ण नियंत्रण के द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। सी नंबर में है को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों का प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जा सकता है। डी नंबर में है ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करते हैं जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। तो क्या हो जाएगा आंसर? आंसर हो जाएगा हमारे यहाँ डी नंबर। पियाजे के अनुसार बच्चे ज्ञान को सक्रिय रूप से संरक्षित करते हैं और जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। तो यहाँ आंसर हमारा हो जाएगा डी नंबर। नेक्स्ट है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकासवाद सिद्धांत के अनुसार जटिल विचार खालिस्तान के दौरान आते हैं। ये क्वेश्चन आपका एमपीटेट 2019 में पूछा गया है। तो फर्स्ट है पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में जटिल विचार आते हैं। बी नंबर में है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में आते हैं। सी नंबर में है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में आते हैं और डी नंबर में है संवेदी मोटर अवस्था में आते हैं। तो किसमें जटिल विचार आते हैं? ये हो जाएगा आंसर हमारा सी नंबर, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, जिसे हम किशोरावस्था के नाम से भी जानते हैं। इसकी आयु होती है आपकी 11 या 12 वर्ष से 15 वर्ष तक और पूर्व संक्रियात्मक अवस्था की होती है 2 से 7 वर्ष तक। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की होती है 7 से 11 वर्ष तक और संवेदी मोटर अवस्था की होती है 0 से 2 वर्ष तक। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें और कमेंट बॉक्स में हमें अपनी राय जरूर